हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे एसआर कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को मैथ सिखाएंगे। मैथ में चैप्टर लेकर आए हैं हम औसत। औसत क्या होता है, तो आज हम औसत के बारे में जानेंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है, औसत क्या होता है, औसत से मतलब कैसे लोग अनुमान लगाते हैं कि भैया इसका ये होना चाहिए। जैसे हम थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देकर हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास गेहूँ है, तो एक मतलब एक गेहूं की जो बोरी है उसमें 10 किलो गेहूं है, एक में 15 किलो है, एक में 25 किलो है। तो लोग कहते हैं कि भैया इसे एवरेज मान लो, मतलब इसका औसत मान लो। तो लोग कहते हैं भैया चलो एक 15 की है, एक 25 की है, एक 10 की है, तो इसका मान लो 20 मान लो आप। तो ये क्या है, ये हमारा औसत है। मतलब जो बीच की जो वैल्यू निकल के आती है भाई हमारा एवरेज है। चलो मान लो जैसे आपके यहाँ चना हुए, तो एक बोरी में क्या हुआ 10 किलो चना, एक बोरी में 50 किलो चना, एक बोरी में 55 किलो चना, एक बोरी में मान लो 80 किलो चना। जो बीच का जो हमने मान लो एवरेज मान लिया, चलो मान लो 65 किलो होगा, तो जो बीच की जो वैल्यू हम मान लेते हैं, जो अनुमान से मान लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा मतलब एवरेज होता है। ये तो मान लो अनुमान की बात रही। अब हम आज आपको मतलब जो एवरेज जो औसत होता है, जो जिसकी फिक्स वैल्यू निकल के आती है, वो हम आज आपको सिखाएंगे कि मतलब एवरेज कैसे निकलता है। वो तो अभी जो हमने आपको बताया है वो मतलब गांव की भाषा, जैसे आपने कभी देखा होगा गन्ना है, गन्ना की मतलब जो फांदियाँ होती हैं जिन्हें बोलते हैं लोग, तो एक मान लो 50 किलो की बांध ली, एक 45 किलो की बांध ली, और एक मान लो 20 किलो की बांध ली, एक 15 किलो की बांध ली। फिर लोग कहते हैं कि मान लो भैया आप एवरेज लगा लो भैया, या कितने कितने की होगी। तो उन्होंने कहा भैया कि मान लो एक 15 की थी, एक 20 की थी, एक 25 की थी, या एक मान लो 50 की थी, तो उन्होंने कहा मान लो एवरेज 35 किलो का निकल रहा। तो यही औसत होता है, जो हमारी बीच की वैल्यू होती है वो हमारा औसत होता है। अच्छा, अब किताबी ज्ञान में औसत मतलब कैसे निकाला जाता है, इसमें फिक्स वैल्यू निकलती है, वो कैसी फिक्स वैल्यू निकलती है, तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि फिक्स वैल्यू कैसे निकलती है, औसत मतलब कैसे हम लोग निकालते हैं। आइए कि कैसे हम औसत अभी निकालेंगे, आइए आगे सिखाते हैं। तो किसके लिए क्लास है, मतलब एसएससी जीडी, जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हों उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण एक क्लास रहेगी। यूपीएसआई हो, ग्रुप डी जो रेलवे में होती है, और एनटीपीसी। बाकी अन्य भी जो भी मतलब एग्जाम में जो मैथ आती है उसमें सब में हमारी क्लास बहुत ही फायदेमंद होगी। एवरेज क्या हम पढ़ेंगे आज, हम एवरेज पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने कि मतलब औसत, जैसे लोग बताते हैं कि मतलब औसत निकालिए मतलब इतना वो है, तो हम आपको पहले समझा चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं सवाल। ये सवाल रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग एक नज़र इसे पढ़िए, और जब तक हम आपको औसत के बारे में बताते हैं। औसत का एक बेसिक फार्मूला होता है जो हम आपको बताते हैं। औसत बराबर क्या होता है, औसत 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 बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, संख्या, पदों की संख्या। ये बात आपको औसत में ये फार्मूला हर भाई बहन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, मतलब याद आपको होना चाहिए। आइए, और दूसरी बात क्या हमें रखना है कि जब मतलब ये एक दूसरा एक और फार्मूला है कि हमें मतलब योग कैसे निकालना है। अगर हमें औसत दिया है और संख्याएं दी हैं, मतलब औसत और गुणा संख्या, अब हमारा क्या निकल आएगा, तब हमारा योग निकल आएगा। योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, जोड़ होता है। योगफल का मतलब जोड़ होता है। तो आप लोगों को ये बहुत बेसिक है, लेकिन फिर भी हमें जब पढ़ाने मतलब आए हैं तो बेसिक भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी आपको जानकारी बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग। आइए इस सवाल को लगाते हैं। आप लोगों ने कापी पर यह बात मतलब उतार ली, क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, औसत गुणा संख्या। जब हम इनके आपस में गुणा कर लेते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, योगफल हमारा निकल के आता है। आइए ये सवाल लगाते हैं, पढ़िए आप लोग भी पढ़िए। चलो हम सवाल लगाते रहेंगे और साथ में हम फार्मूला भी हर बार लिखते रहेंगे, कि जिससे कि आप लोगों को मतलब याद हो जाए क्लास में ही। आइए देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो अभी हमने क्या बताया, औसत कितना है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की
संख्या। अब हमें औसत पूछा है तो पदों का योग। अब इन्हें पहले आप लोग जोड़ लीजिए, पहले जोड़िए। अब इसी फार्मूला में रख लीजिए। कौन सा अभी फार्मूला हमने लिखा था? औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। आप लोग लिख लिया करो जब हम बोलते हैं पदों की संख्या। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब जोड़िए आप लोग। कैसे जोड़ेंगे? 4 6 कितने हुए? 10, 10 4 14, 14 और 8 कितने हुए? 22, और 22 और 6 कितने हुए? 28। तो हमने 28 के 8, 28 के 8 हासिल लगा 2, तो 2 हमने जोड़ लिया, कितने हुए? 8, 8 7 कितने हुए? 15, 15 7 15 और 6 कितने हुए? 21, 21 और 8 कितने हुए? 21 और 8 29, 29 और 4 कितने हुए? 33, और 33 और 7 कितने हुए? 33 7 हमारे 40, 33 7 हमारे 40। अब जोड़ तो आप लोग लोगे ही। अगर जोड़ने में किसी भाई को अगर दिक्कत हो तो बताइए। जोड़ने में तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग जोड़िए। देखो 408 ही बन रहा है हमारा। अब हमने क्या लिखा? पदों का योग, तो पदों का योग हमने रख दिया। अब पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो लो हमने भैया यहाँ क्या रख दिया? 6। अब बराबर हमने लगा दिया, तो क्या निकल के आएगा? औसत ही हमारा निकल के आएगा। अब इससे ऐसे भाग कर दीजिए। आप लोग भाग तो कर ही लेते होंगे, तो कैसे करेंगे भाग? 6 श्रिंग 36, 6 श्रिंग 36 कितने बचे? 4 बचे, तो 6 8 48। हमारा औसत कितना निकल के आया? 68। लो भैया आ गया आपका औसत। औसत कितना निकल के आया? औसत हमारा कितना निकल के आया? इतना तो बता ही दीजिए आप लोग। तो औसत हमारा निकल के आया 68। कितना? 68। बताइए यहाँ तक किसी भाई बहन को अगर कोई दिक्कत हो। दिक्कत पहली बात होना ही नहीं चाहिए। अगर काटने में कोई दिक्कत हो तो कैसे काट लेते हैं? बेसिक क्या बताएं, कई क्लासों में आपको बता चुके हैं, चलो फिर भी बताते हैं। अगर ऐसे काटने में दिक्कत हो तो 408 कैसे निकलो? 408 आपने यहाँ लिख लिए और ऐसे कर लिया। भाई पुराना तरीका, बहुत बेसिक, जो आपको कक्षा 1 2 में जो सीखा होगा। आइए देखते हैं। तो 6 6 36 हुए, तो 36 के बाद कितने बचे? बचे भैया 40। उठाए हमने 8, वो 8 छंग कितने हो गए? 6 8 48, 48 हुए। अब यहाँ तो कुछ बचा नहीं, लगा दिया गुणा निशान। मतलब ये बिल्कुल बेसिक है, जो कक्षा 1 2 में 5 तक आप लोग जो काटते पीटते मतलब ऐसे भाग देते। तो 68 है, तो 68 हमारा उत्तर है भाई। हम यहाँ लेके आए। यहाँ तक हमारे सभी भाई बहनों को बात समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी बात समझ में आती हो तो आप लोग कृपया लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। आइए बच्चों, ये रहा है दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप लोग एक बार पढ़िए जरा, और सवाल को साथ साथ में पढ़िए जरूर, तभी लगाना आएगा आप लोगों को। और साथ साथ में ही लगाते भी चलिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? बताइए। अभी हम आपको औसत तो पढ़ा ही चुके हैं और फार्मूला भी बताया है। आप लोग बताइए, सवाल लगा के बताइए। चलिए, पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, तभी तो आप लगा पाएंगे। तो हम अभाज्य संख्याएं, आपको जो संख्या पद्धति जो हमने चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको अभाज्य संख्याएं बताई थी, सम संख्याएं बताई थी, विषम संख्याएं बताई थी, सहअभाज्य संख्याएं बताई थी। तो मतलब ये तो हम आपको बेसिक जानकारी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो आप लोग बताइए साथ साथ में अभाज्य संख्या कौन सी होती थी? सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। फिर उसके बाद में कौन सी है? 2 के बाद में 3, 3 के बाद में कौन सी है? 5, 5 के बाद में कौन सी है? 7, 7 के बाद में कौन सी है? 11, और 11 के बाद में कौन सी है हमारी? 13, और 13 के बाद आप लोग बताइए कौन सी अभाज्य संख्या है? 17, और 17 के बाद में कौन सी संख्या है हमारी? बताइए आप लोग। 19। आइए देखते हैं कितनी है हमारी संख्याएं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर हमारी कौन सी होगी? नवी संख्या 8 हुई, तो 23 होगी। बताइए किसी बच्चे को यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को साफ दिख रहा है? चलो अच्छा, बीच स्क्रीन पर लिख दिया। बाई चांस आप लोगों को इधर दिखने में दिक्कत हो रही है तो बीच में देख लेते हैं हम। तो कौन सी हमने बताई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितनी हुई? 11, 11 के बाद कितनी हुई? 13, 13 के बाद कितनी हुई हमारी? 17, 17 के बाद कितनी हमारी हुई? 19। बताइए भाई लोगों,
यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो 2 3 5 7 11 13 17 और 19 कितनी संख्या हमारी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी हुई हमारी? 9। अभी यहाँ तो 8 ही हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुई। तो यह कौन सी और होनी चाहिए? 23 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे इतना तो आप लोग बता ही दीजिए। 23। अब हमारी 9 संख्याएँ कौन सी हैं? ये हमारी 9 संख्या जो है हमारी अभाज्य संख्या है। तो आइए अब इन्हें जोड़ लेते हैं वही सूत्र के हिसाब से। जोड़िए, देखो कितना इनका हिसाब बनता है, कितना इनका योग बनता है। 9 3 कितने हुए? 9 3 हुए 12। 12 और 7 कितने हुए? 19। 19 और 1 हमने जोड़ लिया 20। 20 और 3 23। 23 और 7 कितने हुए? 30। 30 और 5 35। 35 और 3 कितने हुए? 38। और 38 और 2 40। 40 हमने क्या लगा दिया? 0। असल कितने बचे? 4। 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 कितने हुए? 10। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक योग करने में कोई दिक्कत, जोड़ने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल बेसिक ही जानकारी है। वही पुराना सूत्र जो अभी हम आपको बताते हैं। कौन सा हमने सूत्र बताया था? चलो फिर हम एक बार लिख देते हैं, लेकिन अब ये बात इतनी याद हो जानी चाहिए बिल्कुल। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बटे क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। बताइए भाई किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? लिख लेना साफ करके, कोई दिक्कत नहीं, हम थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए, अब पदों का योग कितना है हमारा? 100 है भैया, लिख लीजिए 100। अरे योग की जगह पर योग लिख लीजिए। बटा खींच दिया, बटा मतलब बटा का निशान है तो पता ही है। अब संख्या हमारी कितनी है? 9। तो इसके नीचे क्या लिख दीजिए? 9। अब बराबर क्या लगा दिए? निशान। अब बराबर मतलब औसत चाहे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 से इसे काट दिए। काटने क्या? 9 एकन 9। कितने बचे? 1 बचे, यहाँ लिए 2.5 मतलब कितना हो गया? 10। तो 9 एकन 9। 9 एकन 9 बचा ऊपर कितना? 1। अब नीचे वाले जो ऊपर चले जाएंगे और जो 1 बचा वो नीचे आ जाएगा। तो औसत हमारा कितना आ गया? 11 सही 9/1। औसत हमारा कितना आया? 11 सही 9/1। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो? दिक्कत पहली बात होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम बेसिक से हम समझाते हैं। अगर फिर भी किसी भाई बहन को अगर कहीं पर भी सवाल में कोई दिक्कत आती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ लिया करो। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई? अब आपको कुछ लोग बता रहे हैं कि भैया भाग करने में दिक्कत है, तो आइए भाग कैसे करेंगे इसकी। देखो 100 हमने यहाँ रख लिए। 100 रखने के बाद हमने क्या किया? 9 से जब भाग करेंगे 9 एकन 9 कितना बचा? 10 में से 9 गए तो 1 ही तो बचा, इतना तो बता दीजिए कि 0। फिर क्या है? 9 एकन 9। अब कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? 1 बचा। लेकिन ये क्या होता है? हमारा भाजक होता है। भाजक होता है तो भाजक कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे रहता है। बात समझ में आई यहाँ तक? किसी भाई बहन को मतलब ये ना कन्फ्यूजन होना चाहिए कि 9 ऊपर कैसे पहुँच गए, 1 नीचे कैसे। 11 से 9/1 लिखते कैसे हैं? मतलब कुछ बच्चे बेचारे जो कमज़ोर हैं तो उन्हें ये जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम पूरी जानकारी बताते हैं सवाल में, तो किसी भाई बहन को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आई है? आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो उत्तर हमारा क्या है? तो उत्तर हमारा यही है, आंसर क्या है? 11 से 9/1। आइए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना? पढ़िए आप लोग। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? अब ये प्राकृत लग गया है तो घबराने कोई बात नहीं कि दुनिया में जितनी संख्या है वो सब प्राकृतिक ही है। तो ये प्राकृत लग गया तो घबराने की बात है नहीं। और सम तो हमको पता ही पता है। तो मतलब क्या है? प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? लगाइए भाई, लगाइए आप लोग, साथ साथ लगाते चलिए। अच्छा चलो देखते हैं, इसका एक बेसिक हम फार्मूला बता देते हैं, उससे थोड़ा सरल हो जाता है। तो क्या? 2n ब्रैकेट में n+1, जहाँ पर फार्मूला की ज़रूरत है वो हम बता भी देते हैं। वैसे तरीके तो बहुत हैं, अब वैसे सब निकालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग अगर ये सूत्र लगा लेंगे तो आप लोगों को टाइम की बचत हो जाएगी। और आपको पेपर में करना क्या है? सिर्फ आपको टाइम ही बचत करनी है। जितने टाइम समझो बचा लिया उसने समझो सिलेक्शन पा लिया, जितने टाइम बचा लिया तो समझो उसने सिलेक्शन पा लिया। आइए देखते हैं। अब 2n, अब n की वैल्यू कितनी है? 10। वो हमें कहाँ से पता चली? 10
अरे भैया कहाँ से पता चली, यही जो 10 है भाई, ये बराबर 10 है। अब आइए आगे देखते हैं। तो क्या है, 2 2 और क्या है, जहाँ पे किसी का निशान नहीं होता तो वो गुणा का निशान होता। ये तो बात बेसिक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बताते चलते हैं। तो यानी कितनी हमारी है, 10। बताइए भाई, किसी को कोई दिक्कत? ब्रैकेट लगा हुआ, यानी हमारा कितना है, 10 है, प्लस है 1 बस, और बटे में कितना है हमारा, 2 है। बिल्कुल हम बेसिक इसलिए बताते हैं, कुछ बच्चे बेचारे जो हैं मतलब जिनकी आवाज़ समझ में नहीं आती है, तो मतलब स्टेप बाय स्टेप ही बताते हैं। वैसे थोड़ा शार्ट करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं मतलब कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम क्या हल करेंगे, पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। कितना, 10 और 1 कितने हुए, 11। इसके नीचे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। 10 और 1 कितने हुए, 11 हुए। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा का निशान लगेगा भैया, क्योंकि जब ब्रैकेट हटता है तो वहाँ पर गुणा का ही निशान लगता है। अब 10 दूनी 20, कितने हुए भैया, 20। बताओ किसी भाई बहन को अगर कोई यहाँ तक दिक्कत हो, आप लोग बताइए भैया, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब 1 या बटे में 2 है, बटे में 2 है। अब भैया ये फार्मूला होता किसका है, तो ये फार्मूला भैया योग का होता है। मतलब योग का मतलब योगफल। इतनी बात हम समझ लीजिए, ये योग का फार्मूला होता है। जब हम ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारा योगफल निकल आएगा। लेकिन हम पढ़े थे पदों की संख्या, अब पदों मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या, यह बात हम आपको बता चुके हैं। तो पदों का आपको योगफल होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसे मतलब क्या करिए, भाग दीजिए। अब 2 से इसे जब आप भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 0, तो कितने आए। अब बराबर लो कर लीजिए, गुणा कितने, 10 गुणा 11 कितने हो गए हमारे, हुए 110। क्या ददावन और इतना करने में क्या दिक्कत है। तो हमारा योगफल कितना आया भैया, 110 आया। का वही हम फार्मूला में रख लें, बिल्कुल रख लें, जो अभी हमने आपको बताया था। तो उसी में हम फार्मूला में रख लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमने बराबर का लगाया निशान, हमारा मतलब योगफल कितना आया, 110। मतलब बटा कर दिया, हमारा योगफल कितना आया, 110 आया। बताइए भाई, किसी यहाँ को कोई दिक्कत हो? दिक्कत तो पहली बात होनी ही नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम तुरंत आपको जवाब देंगे। अब 110 कितना, मतलब योग हमारा कितना आया, योग हमारा भैया आया है 110। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? योगफल कितना आया, 110। और संख्याएँ कितनी थी बताइए, 10। संख्याएँ भी भैया हमारी 10 है। तो 10 से हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे भाग। जब हमने 10 से कर दिया भाग, 0 से क्या कट गया, 0। कितने बचे, 11। तो ये 11 हमारा क्या निकल के आया, यही भैया हमारा औसत निकल के आया, यही हमारा औसत निकल के आया। बताइए भाई, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए? बोल तो रहे हैं आप लोग, लिख लिया करो, औसत कोई दिक्कत है नहीं। बताइए यहाँ तक किसी की बात समझ में आए? 10 से 10 काट दिया, बस 11 बचा, औसत हमारा यही है। और जब 2n यानी +1 बटा 2, जब आप अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, तो ये हमारा सम संख्याओं का योगफल ही निकल के आएगा। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ हम सम संख्याओं में ही लगाएंगे। आप लोगों को यहाँ तक हमारी बात समझ में आई होगी। आइए चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए देखो, पढ़िए आप लोग। 7 क्या है, 7 यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए भाई लोगों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या सवाल कह रही है? यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? आइए पहले बेसिक फिर 60, पहले बेसिक फिर आपको ट्रिक से समझाएंगे। तो बेसिक क्या, क्रमागत उसने बोला। और क्रमागत का मतलब क्या है? क्रमागत का मतलब भैया होता है लगातार। ये बात मतलब गणित क्या है, गणित की मतलब जो भी लैंग्वेज है वो आपको समझना, मतलब गणित में क्या है, जो इसमें भाषा है वो आपको समझ में आनी चाहिए। क्रमागत होता क्या है, तो क्रमागत लगातार होता है। ऐसे कहीं कहीं पर सतत दिया होता है, सतत का भी मतलब लगातार होता है। कहीं कहीं पर सतत मतलब दिया होता क्या, सतत, तो सतत का भी मतलब लगातार, और क्रमागत का भी मतलब क्या, लगातार। तो यहाँ पर क्रमागत है तो हम क्रमागत समझेंगे, और क्रमागत का क्या मतलब है, क्रमागत का मतलब है लगातार। आइए देखते हैं। तो पहले हम कैसे बताएंगे बेसिक, फिर हम 60 बताएंगे दूसरा तरीका। तो पहला क्या है, तो पहले हमने मान ली x। भाई कोई दिक्कत नहीं, जब हमें पता ही नहीं तो पहली संख्या हम x से ही मानेंगे शुरुआती दौर से। फिर x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, फिर x + 4, फिर x + 5, फिर x + 6। भैया इतना बता दिया करो, निशान लगा लो प्लस का, कोई दिक्कत नहीं।
और बराबर में कितने हैं हमारे 33। समझ गए हमारी बात यहाँ तक भाई लोगों, समझ गए? कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग ऐसे लिख लिए। अब x से x पहले गिन लेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। x प्लस 1 जोड़ दें, x प्लस 2 जोड़ दें, x प्लस 3 जोड़ दें, x प्लस 4 जोड़ दें, क्यों? x से एक अलग संख्या है, मतलब x क्या है? x से एक अलग वैल्यू है, वो संख्या नहीं है, x से एक अलग वैल्यू है और ये एक संख्या। तो x कभी प्लस मतलब x प्लस 5 कभी जुड़ेंगे नहीं, ना ही x प्लस 1 कभी जुड़ेगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन हाँ x जुड़ेंगे, समझ गए हमारी बात? आइए अब 1 2 3 4 5 6 7 कितने हमारे x हैं? हमारे भैया हैं 7x। बताइए किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 7x प्लस का निशान लगा हुआ था, हम प्लस का निशान लगा देंगे, बेसिक समझा रहे हैं बिल्कुल। आइए जोड़ लीजिए, चाहे इधर से 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 15 6 भाई कितने हुए? 21 जोड़ के बता दिया करो कितने हुए भैया? 21 हुए। आइए आगे देखते हैं कितने हैं हमारे? 33। कितने भैया हमारे हैं? 33 हैं। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी हमारे भाई बहन को बात अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। अब हम नीचे क्या करेंगे? नीचे लगाएंगे बटा। और ये कितनी संख्याएं थी भैया हमारी? 7। कितनी थी हमारी? 7। x नहीं लगेगा इसमें, x नहीं लगेगा। बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो कितना हमारा? 7। ये 7 कहाँ से आया भैया? देखो यहाँ कितनी 7 दे रही, तो मतलब जे पदों का योग हुआ, मतलब समझ लीजिए। पढ़ाने का मतलब आप लोगों को समझना है। अब हम लगा के सवाल चले जाएं और आप लोगों को अगर बिल्कुल समझ में ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। भले ही 2 मिनट ज़्यादा लग जाए सवाल में, लेकिन आप लोगों को बल्कि पूरा समझ में आना चाहिए। ये भैया क्या हुआ? ऊपर तो है योग, हमने सब जोड़ लिया, और नीचे क्या है? संख्या। हमने अभी औसत का फार्मूला बताया था। औसत क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ऊपर क्या है? ये पदों का योग है और नीचे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 7। यहाँ तक भाई बहनों बात आपके समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। अब बताइए हम क्या करेंगे? हम इसकी अब हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा। भैया जब भी बराबर का अगर निशान लगा होता है, जब भी बराबर का निशान लगा होता है तो नीचे क्रॉस किया होती है तो गुणा हो जाती है। आपको जानकारी ये होनी चाहिए। आइए गुणा करिए। 7 तियां 21 का 1 हासिल कितने लगे? 2। हासिल कितने लगे भैया? हासिल लगे 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। हासिल कितने लगे? 2। 7 तियां 21 21 का 1 हासिल लगे 2। 7 तियां 21 और 2 कितने हुए? 23। बताइए भाई किसी को अगर कोई दिक्कत हो। कितना हमारा योग फल आया? मतलब इधर जब हमने गुणा की, गुणा करने में कितना हमारा गुणनफल आया? योग फल नहीं बल्कि गुणनफल है, ठीक है। जब हमने गुणा की तो गुणनफल आया। बराबर क्या लगाया? बराबर का निशान लगाया और 7 प्लस x। देखो भैया 21 वहीं पर है और प्लस किया हमारा 7x। बताओ भाई बहनों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो? किसी भी मेरे भाई को अगर समझ में ना आई हो तो आप लोग ये बात बताया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेज दें। अब आप लोगों को पंथांचर करना आता ही होगा। चलो आज हम आपको इस सवाल में पंथांचर भी सिखा देते हैं। क्या कि पंथांचर कैसे करते हैं। तो 7x ये है प्लस 21 है प्लस 231। अब 7x तो अपनी जगह पर रहा। बताइए भाई 231 भी अपनी जगह पर रहा। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जो प्लस का 21 है जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 21। बताइए भाई कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1 में से 1 गया, क्या बचा हमारा? 0। 2 में से 3 में से 2 गए तो हमारा क्या बचा? 1। मतलब 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 2 बचे हमने सेम उतार लिए और ये हमारे क्या है? 7x। बताओ भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 तियां 21 भैया 7 तियां 21। x की वैल्यू कितनी आई हमारी? 30 आ गई। बताओ मेरे भाई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी भैया प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के भेजें। अगर हमारी क्लास आप लोगों को मतलब समझ में आती हो तो आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। आइए आगे देखते हैं। x बराबर 30 है। अब आगे हम क्या करेंगे? क्या सवाल में पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कौन से? अब बताइए जो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? पता होना चाहिए भैया, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। x प्लस हमारी 6 है तो हम क्या करेंगे? चलो नीचे रख लें, चलो इधर हम रख लेते हैं साइड में। तो हमारी कौन सी? हमारी x प्लस 6 है। भले ही सवाल हम इधर उधर मतलब लगा देते, लेकिन लगाते तो आपके सामने ही है। आप हमने मतलब कॉपी पे मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोग लगाते रहिए, जिससे आपको कभी समझने में दिक्कत होगी नहीं। तो x प्लस 6 क्या है? हमारी बड़ी है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और प्लस भैया ये कितना है? 6। अरे अब जोड़ दो, क्या रहा है?
36, तो हमारा उत्तर क्या आया 36। बताओ, इसमें बेसिक कुछ हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, मतलब बेसिक की हम बात बता रहे थे, हमारा उत्तर क्या आया 36 आया। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। अब आप लोग मतलब थोड़ा अब इसका क्या तरीका, दूसरा एक तरीका बता दें जो मतलब 60 तरीका है। वो क्या होता है, मतलब 7 क्रमागत संख्याएं हैं। क्या है, आइए भैया 60 का तरीका, मतलब आप, ये तो हमारा बेसिक तरीका था, लेकिन आपको पेपर में कैसे हल करना है वो तरीका आप बताते हैं। जो 33 होती है संख्या, तो हमने क्या बताया भैया, वो औसत बता रहे हो, तो हम बता चुके हैं ये हमारी बीच की संख्या होती है, बीच का औसत होता है, बीच का। अब 7 बोला तो 1 2 3 भाई, 1 2 3 बताइए, इतना तो कर ही सकते हैं। अब क्रमागत का मतलब लगातार। अब 33 में एक और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? अरे भैया 34 में एक जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 35। अब 35 में अगर भैया एक अगर जोड़ दे तो क्या हो जाएगी हमारी? 36। और 33 में कम किया तो हमारी कितनी हुई? 32 में कम किया तो हमारी हुई 31, और 31 में अगर भैया हमने एक कम किया तो हमारी कितनी हुई? 30। अब बताइए, देखो उसमें हमने कितना लांग किया, लेकिन आपको लांग तरीका बताना, बेसिक तरीका बताना वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को बेसिक ज्ञान नहीं होगा तो फिर आप लोग शॉर्टकट कैसे लगा पाएंगे, हैं? तो तरीका दोनों अच्छे से आना चाहिए। तो बेसिक तरीका अगर अच्छा लगता हो तो आप लोग बेसिक लगा लीजिए, और अगर आपको ट्रिक बाय गणित सीखना है तो वो भी हम एक सवाल में मतलब दूसरा तरीका जरूर बता देते हैं। अब इसमें क्या, उसने बड़ी संख्या पूछी, लो भैया आ गया तुम्हारा उत्तर, सबसे बड़ी संख्या। अगर वो सबसे छोटी पूछता तो हमारी 30 ही है, तो इसमें कोई टाइम लगा, बस बहुत लगे 30 सेकेंड का टाइम लगा है। आपको लोगों को यहाँ तक भैया बात हमारी समझ में आई है? चलिए अच्छा, आगे देखते हैं। आई बात, ये सबसे तरीका अच्छा लगा, मतलब ये 60 है, कैसे हमें लगाना है। पेपर में हमें यही तरीका लगाना है, लेकिन वो हमने बेसिक आपको बताया था। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसा ही हम पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को मतलब ऐसे मतलब 60 तरीके से अगर मतलब अच्छा लगता है और ट्रिकी वे से, तो हम इस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को मतलब क्या चाहिए कि मतलब हमें बेसिक चाहिए, तो हम लोगों आपको हम बेसिक भी बताएंगे। दोनों तरीका हम साथ लेके चलेंगे। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। बताइए भैया कितनी संख्या है? 4। कैसी है? क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए भैया, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोगों ने सवाल ध्यान से पढ़ा तो समझो आप जरूर सवाल लगा ले जाएंगे। तो सवाल पढ़ना मतलब बहुत कायदे से पढ़ना सीखे, मतलब सवाल कह क्या रहा। अब देखो फिर उसने कहा 4 क्रमागत है। अब सही से आप लोग पढ़ते ही नहीं है कि मतलब पूछ क्या रहा है, तभी तो सवाल लगाने में दिक्कत होती है। आइए तो सवाल बड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? भैया 27 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है भैया? 27 है। उसने कहा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? लगाइए आप लोग, लगाइए भैया। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्रमागत है तो बहुत भैया वही तरीका है, जब लगातार है तो वही तरीका है। क्रमागत है तो पहले हम क्या मानेंगे? हमने x मान ली। बताइए भाई, x प्लस हम 1 क्यों मानी हमने? गलत हमने कामा लगा दिया, अभी ठीक किया देते हैं। इतना लोग आप लोग समझ आया करो, पेन चल जाता है कहीं कहीं पे। तो x प्लस 1 कोई दिक्कत, x प्लस 2, x प्लस 3। बताइए भाई मेरे, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे भैया वो क्रमागत बोला हमने, क्रमागत लिख ली। x मान ली, x प्लस 1 मान ली, x प्लस 2 मान ली, और x प्लस हमने 3 मान ली, 3 मान ली। तो हमारा क्रमागत हो गया बराबर कितने? 27 है। तो अब हम कैसे लगाएंगे सवाल? वही तरीका लगाएंगे, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। पहले तो हम क्या करेंगे बताओ, आप ही लोग बताओ हम क्या करेंगे। अब आगे आप लोग लगाइए सवाल। तो संख्या कितनी हमारी है? बताइए भैया। 4 है। 4 नहीं लिखोगे, 4 भी लिखना जरूरी। तो अब कितना हुआ? 4x। भाई 1 2 3 4x जोड़ लिए, 4x हो गए। अब 3 2 5 1 6 प्लस का 6, अब बराबर कितना है हमारा? इधर जब इसकी जाएगी गुणा, तो अब गुणा कर लीजिए। 4 7 28 के 8 हासिल कितने लगे? 2। अब 4 दूनी 8 और 2 10। बताइए भाई किसी को दिक्कत? गुणा करने में क्या दिक्कत है? 4 7 28 के 8 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10। अब एक ही अगर पंथांचर करना हम आपको सिखा ही रहे हैं, फिर से देखिए
4x हमने अपनी जगह पर लिखे। यहाँ पे बराबर का जो चिन्ह लगा है तो हमने बराबर का मतलब चिन्ह लगा लिया, लेकिन 108 तो इधर ही रहे, गए कौन से हमारे 6 उधर, तो -6 घटा लीजिए। 8 में से 6 के कितने बचे, 2, 1 0 और 1 बराबर कितने आ गए, 4x आ गए भैया। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अभी हम काट लेते हैं इसे, तो 4 से इसे काटिए, क्या करें 4 से काटिए। अच्छा अभी काटते हैं, काटिए काटिए आप लोग, जब तक जे तो बता दिया करो कितने आए हैं। तो कितने, 8 में से 6 के तो कितने बचे भैया, 2 बचे। 8 में से 6 के 2, बस 0 10 बराबर कितना हमारा 4x। बताओ भाई 4 से जब इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8। बताइए भाई किसी को अगर कोई दिक्कत हो यहाँ तक। 4 दूनी 8 बचे कितने भैया, कितने बचे हमारे, 2 बचे। तो कितने बचे हमारे, 2 बचे हैं। तो यहाँ कितना हो गया 22। तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। हमारी x की वैल्यू कितनी आई, 25.5। अगर कहीं पर अगर काटने पीटने में दिक्कत हो तो वो आप लोग देख लेना, लेकिन तरीका हमेशा यही रहेगा। और कहीं पर भी अगर आपको कोई अगर दिक्कत लग रही हो काटने पीटने में तो वो आप देख लेना। समझ गए मेरी बात। हमारी x वैल्यू कितनी आ गई, अब उसने पूछी आगे सबसे बड़ी संख्या कौन से, तो कौन से हमारे सबसे, तो x प्लस मतलब क्या है, अभी देखते हैं। तो x प्लस क्या है हमारा, ये हमने हटाया, मतलब तरीका हमारा यही रहेगा। अब काटने पीटने में आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 22 4 पंजे 20, तो क्या है हमारा, समझ गए हम। तो इसे हम अभी हटाते हैं, रेजर करते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या आगे बड़ी संख्या उसने पूछी, तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी है, x प्लस 3, x प्लस 3। अब x प्लस कौन सी हमारी 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आई, और 25 कितनी आई, 5 आई। तो इसमें क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। नहीं नहीं, मतलब हम जोड़ गलत रहे हैं, ऐसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कितना है 25 कहाँ है, x प्लस हमारा है, x प्लस हमारा 3 है, x प्लस 3 है। तो कितनी हमारी संख्या है, 25 तो जे हुए, तो 25 यहाँ रखिए, और प्लस दशमलव के बाद 5 वो थी, तो 5.5 और 3 8 और 2 28 28.5। बताइए यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत होगी। नियम हमारा यही रहेगा, लेकिन गुणा भाग आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। पहली बात करते हमेशा बेहतरीन है, लेकिन नियम यही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं किसी को। बताइए अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो। ठीक भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं फिर। आइए पढ़िए आप लोग इस सवाल को। ABCD क्या है, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। औसत कितना 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा। बताइए, आप लोगों की स्क्रीन पर सवाल रहा है, एक बार आप लोग लगाइए सवाल को। तो सबसे पहले सवाल में क्या बोला है कि सवाल है कि A, B, C तथा D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 42 है। B तथा D का गुणनफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें तो वो संख्याएं पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं संख्याएं। तो पहले उसने क्या पूछा है भैया, विषम संख्या। तो हमने कौन सी मान ली, पहले हमने x प्लस हम 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत भैया होनी नहीं चाहिए। क्यों, विषम पूछा तो पहली संख्या विषम होती है हमारी। फिर x प्लस 3 सब में जोड़ते चले जाएंगे, x प्लस 5, x प्लस 7 कितनी है 5 है। अभी हमारी कितनी हुई 4 हुई। फिर x प्लस 9। बताइए भाई इधर कितना हमारा है 42। यहाँ तक तो कोई मतलब दिक्कत होने नहीं चाहिए, क्योंकि तरीका हमारा एक ही रहता है। 5 हो गए तो उसने 5 ही बोला, ABCD मतलब 5 नहीं 4 है, 4 है। तो एक हम क्या करेंगे, एक हम कम कर देंगे भैया। क्या करेंगे, एक हम कम कर देंगे। इतना बता दिया करो भाई। तो कितना हम एक हम कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाओ। अच्छा चलो 42 इधर बढ़ा क्या लिख दे, 4 है। हम सोचे कि 5 है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कितना है हमारा 42 है। बताइए भाई लोगों, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को होना ही नहीं चाहिए। और संख्याएं कितनी है हमारी 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम वही कर लेंगे। तो 4x इसे जोड़ लीजिए, कितने 4 और 5 कितने हुए, 4 5 9, 9 और 7 कितने हुए 16, 16 बराबर 42।
और बटा में हम क्या लाएंगे 4, जो मतलब है संख्या कितनी 4 है। ये थोड़ा गलत निशान लगा है हुआ है हमारा, आप समझ गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भैया समझ लिया करो आप लोग। अब मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, बताइए भाई 4 चौक 16। किसी कोई भैया दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 4x + 16, बताइए भैया 16 हमारे हैं। पंथांतर करेंगे भाई हमने, भाई हमारा पुराना तरीका जो हम पंथांतर करके बताए हैं। तो 4x अपनी जगह पर रहे, बराबर कितने हमारे 168 आए। 168 और माइनस कितने 16, ये कितने हैं भैया 16 हैं। बोल रहे हैं समझ लिया करो आप लोग। 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 6 में से 1 गया तो 5 बचा और 1 ये बचा, उतार लिए कितने 4x बराबर भैया भाग दे दीजिए। 4 तियाँ 12 भैया कोई दिक्कत, और 4 8 32, कितनी वैल्यू आई। चलो ऐसे तो समझ लीजिए, अगर छोटा नहीं समझ में आ रही है भैया। हमारे यहाँ भैया कितने 38। बताइए भाई बहन अगर यहाँ तक किसी को भाई दिक्कत हो। x बराबर हमारी 38 आई। अब सवाल पूछता है कि b और d का गुणनफल कितना। तो एक a b c और d, भैया हमने यही तो संख्याएं मानी थी। अब बताइए आप लोग, बताइए तो b की वैल्यू कितनी है। चलो थोड़ा कहते हैं बिल्कुल बेसिक ही बताते चले, नहीं आप लोग समझोगे कैसे कहाँ से आया। ठीक भैया, आइए देखते हैं सवाल। अब हम b की वैल्यू कितनी है x + 3, तो भाई यहाँ पर हम b लिख लें, और किसका गुणनफल पूछ लिया, वो d का गुणनफल पूछ लिया। d है भैया, क्या है d है, क्या है भैया d है, 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 d है। बात हम लोग गुणा करिए जब तक हम इसे देख रहे हैं। d है, क्या है भैया, तो एक तो है b और दूसरा क्या है d है। अब b कितना x + 3, x + 3, और भैया d कितना है x + 7, x + 7। बताइए भाई किसी को यहाँ दिक्कत है, x है सही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 38 और +3, 38 + 7, भैया हमने कुछ करा ही नहीं। x + 3 यहाँ वैल्यू थी और यहाँ x + 7 थी, तो वही हमने बस जोड़ना है हमें। तो 38 ये कितने हुए 41, और इधर ये कितने हुए 2 इधर आए 40, तो हुए कितने 45। उसने क्या पूछा गुणनफल, तो बीच में लगा दिया भैया गुणा का निशान। करिए गुणा भैया। अब गुणा तो भैया आप लोग कर ही लीजिए, चलो हम भी इधर करते हैं। 45 और 41 की गुणा, 5 4 4 5 20 0, हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18। बताइए भैया अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। 1800 भैया 45, अरे भैया गुणा करोगे 1845 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए भाई किसी भाई बहन को अगर यहाँ तक कोई सवाल समझने में कोई अगर दिक्कत हो, लो उतार लीजिए आप लोग, होनी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। हमारा कितना उत्तर आया 1845, तो बी और डी का कितना मतलब गुणनफल है 1845 है। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याएं कौन से हैं, ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना है भैया। अभी इस टाइप का हम सवाल बताए हैं आप लोगों को। अब आप लोग इसे लगाइए, जल्द से जल्द लगाइए। चलो आइए एक और लगा लेते हैं जिससे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। पहले हम कौन सी मानेंगे एक्स, फिर क्रमागत हैं भैया तो एक्स प्लस कौन सी। अरे क्या हो रहा भाई, बोर्ड पे कीड़ा बैठ जाते हैं इसीलिए कहीं कहीं पे थोड़ी दिक्कत हो। 5 क्रमागत संख्या है तो एक्स प्लस भैया कौन सी है 1, फिर एक्स प्लस कौन सी है 2, एक्स प्लस कौन सी है 3 और एक्स प्लस कौन सी है भैया 4। 5 हो गए हमारे क्रमागत। बोला तो पहले हमने एक्स मान लिया, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4, क्यों क्रमागत बोला है 5 है। अब ये भी बात समझना कि नहीं है ये ए बी ए सी ए डी और ये लो भैया कोई दिक्कत। 66 सवाल में दही रखा है, 66 लिख लेते हैं। संख्या कितनी है 5, वही बटा हमने लो कर लिया भैया 5। बताइए भाई कुछ अपने पास से करते नहीं, ऐसा सवाल कहता भाई हम लिख देते हैं, वैसे आप लोग लिख लिया करो। अब 5x वही पुराना तरीका, 5x आ गए, प्लस का निशान लगाया, जोड़ लीजिए 1 3 3 6 6 और 4
10। बताइए भैया, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत पहली बात होनी नहीं चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भैया जरूर लिख कर भेजें। आइए आगे देखते हैं। तो हमारा कितना है, बराबर में 66 और बटा में हमारा कितना है भैया 5 है। अब भाई पुरानी बात, इधर की जायद की कर देंगे गुणा, करिए गुणा साथ में। 5 छक्के 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 छक्का 30 और 3 33। बताइए भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 है तो 10 लिख लीजिए, प्लस का निशान लगा हुआ है 5x। आइए फिर भैया पंथांचर कर लीजिए जो हम पुराने सवाल में बताए हैं। तो 5x अपनी जगह पर रहे भैया, बराबर भी अपनी जगह पर है 330 और आगे कितना हमारे घटेंगे कितने, मतलब माइनस के 10। बताइए भैया, यहाँ तक किसी को दिक्कत 0 2 320। कोई दिक्कत भैया होनी नहीं चाहिए सवाल समझने में। आप लोग अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल पूछें। अब इधर चाहिए 5 छक्के 30, बचे कितने 2, 0 हुआ हो कितने गए 20, तो 5 चौका 20। अब x बराबर हमारे कितने आ गए भैया 64। x बराबर कितने आ गए 64। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। 5 छक्का 23, बचे कितने आगे 2, 0 है तो कितना 5 चौका 20 आया हमारा कितने 64। अब वो सवाल किया भैया, बोला कि b और e का गुणनफल। वही तरीका है, b और e का डायरेक्ट रख लो। तो देखो 64 में एक जोड़ेंगे कितना हुआ हमारा 65। बताओ बेसिक वैसे ही समझा दें बिल्कुल किया है, मतलब जोड़ लीजिए। अब इतना तो आपको पुराने सवाल में बता ही चुके हैं आप लोग, इतना तो कर ही लेंगे। तो 64 और एक कितना 65, क्योंकि बी का मैंने पूछा तो 65। अच्छा भैया 65 कहाँ से हुए, ए बी है, हमने एक ये जोड़ लिया। अब डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं। अब इतना तो आप लोग 60 करिए क्योंकि आगे पेपर भी लगा हुआ है। अब आगे क्या पूछ रहा है भैया ई। अब ई का कितना है हमारा 4, तो 64 और 4 कितने हुए भैया 68। तो ये है डी 68। तो ये पता 68 कैसे है 65 कैसे है। 65 में हमने एक ए वाला जोड़ लिया और हमने 64 में हमने 4 ई वाला पूछ लिया। क्यों जोड़ लिए, क्योंकि बी तथा ई का ही गुणनफल वो पूछता है। ठीक भैया लोगों, यहाँ तक बात समझ में आया। बिनकी कर दीजिए गुणा, कि उसने गुणा ही पूछी है भाई, करिए गुणा। अब गुणा तो आप कर ही लीजिए कम से कम। 68 और 65 गुणा 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल लगे 4, 5 छक्के 30 और 4 मतलब कितने हुए 34। 34 ये 6 अट्ठे 48 के 8, हासिल लगे कितने 4, 6 36 और 4 कितने हुए भैया 40 हुए। बताइए 0 8 4 12 के 2, हासिल लगो 1, 3 और 1 4 और 4 4420। बताओ भैया, अगर गुणा करने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग अपने आप कर लेना, दिक्कत होने वाली कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तरीका हमारा एक ही रहता है। अब गुणा भाग तो आप लोग कर ही सकते हैं। यहाँ तक किसी को, मेरे भाई बहन को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और सवाल ज़्यादा नहीं, बस 2 सवाल और बचे हैं, 2 3। 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है। 3 संख्या कितनी, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली संख्या तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। तीसरी संख्या क्या है। बताइए भैया, बताइए आप लोग क्या है। अब आइए हम वही पुराना तरीका जो अभी हम आपको बताते थे, कि भैया संख्या और हम औसत की जब हम गुणा करेंगे, बेसिक पूरा हम बताते हैं। मतलब संख्या गुणा औसत, मतलब संख्या और औसत की जब हम गुणा करते हैं तो क्या हमारा निकल आता भैया, हमारा योग निकल आता है। यह बात बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। योग मतलब जोड़। तो संख्या कितनी है 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो कितनी है हमारी औसत, कितना हमारा 7, तो 7 तिया 21। बताओ भाई, हमने क्या किया, हमने संख्या 3 रख लिया और औसत हमने 7 रख लिया, तभी हमारे मतलब कितने, तभी हमने गुणा कर लिया। 3 गुणा 7 आ गया हमारा 21। और आगे क्या, अब आ गया हमारा योग। अब आगे क्या कहता 2 संख्या, तो आगे कितनी है 2 संख्याएं, 2 हमने रख लिया। औसत कितना है उनका 4। भैया कोई दिक्कत ही नहीं, औसत 4 लो, कितने 4 दूनी 8। अब वो क्या पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो इसमें 3 है। जो गुणनफल, जो मतलब जो 21 जो योग फल आया निकल के, उसमें 3 संख्याएं हैं और 2 संख्याएं कितनी है 8 हैं। तो आप बताइए 21 में से अगर हम 2 घटा देंगे, मतलब हम 21 में से जब 2 संख्याओं का जब हम योग फल घटा देंगे तो हमारी तीसरी संख्या बच जाएगी। नहीं समझा, किससे समझाते हैं। 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्या और हमने गुणा 7 किया तो हमारा योगफल 21 निकल के आया। 21 जो है वो 3 संख्याओं का है, मतलब 3 लोगों का है। 2 लोगों का कितना है 8 है। तो जब हम 21 में से जब हम 8 घटा देंगे तो हमारा तीसरा ही तो बचेगा भैया। समझने में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो आइए घटा लीजिए, लगाइए माइनस का निशान।
घटा लीजिए, कितने बचे भैया 13। तो तीसरी संख्या क्या है भैया, यही हमारी भैया तीसरी संख्या है। लो भैया आ गया आपको उत्तर। तो तीसरी संख्या क्या है भैया, लो लिख देते हैं। और क्या तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या भैया क्या है हमारी 13 है। बताओ भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 13 है, समझ गए हम लोग बात यहाँ तक। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल, और आप लोग पढ़िए, फटाफट पढ़िए और लगाइए सवाल, दीजिए जवाब। देखिए देखते हैं। आइए, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो तीसरी संख्या क्या होगी, बताइए भैया। आइए देखते हैं। तो 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम योगफल देखेंगे। तो 3 गुणा 28। अरे अब तो भैया लिखने की जरूरत ही नहीं है, संख्या औसत जो योगफल निकल जाएगा, पीछे हम बता चुके हैं। तो अब क्या निकल जाएगा, आइए भैया करिए गुणा। 3 8 24 4, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। बताइए भैया, 20 तिया 60, 8 तिया 24, तब भी 84। ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा योगफल निकल के आया। अब तो सवाल क्या कहता, पहली संख्या, लो भैया ऐसे लिख दें, पहली संख्या दूसरी संख्या और भैया तीसरी संख्या। बताओ भैया लोगों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल क्या कहता है, कहाँ से देखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, मतलब दूसरी संख्या की आधी है। अगर हमने इसे 1 मान लिया तो इसकी है भैया आधी हुई नहीं हुई, बताओ। इतना समझने क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। जे 1 है तो इसकी आधी है। फिर सवाल कहता है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी। अब दूसरी की दुगनी कौन सी है, तीसरी है। ले भैया दुगनी कर दी। बताओ यहाँ तक किसी भाई बहन को मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब दूसरी से हमने ये आधी कर दी और जे हमने दूसरी से दुगनी कर दी। जैसा सवाल में कहा वैसे ही हमने लिख दिया। आप लोग भी ऐसा ही किया करो, जैसा सवाल कहे वैसे आप लोग लिख दिया करो। अच्छा, थोड़ा इसे हम क्या करने के लिए, थोड़ा हम इसे सरल करने के लिए, क्या हम इसे 4 कर लें, बिल्कुल कर लें। इसे हम 4 कर लेंगे, इसे हम 2 कर लेंगे और इसे हम 1 कर लेंगे। अब कैसा रहा, अरे भाई ये तो अनुपात में मतलब ये क्या होता है, इसे तो आप चाहे इसे आप 8 कर लीजिए, तो इसे आप 4 कर लीजिए, इसे आप 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसे हमने थोड़ा सरल कर लिया। अब ये आधा है तो आधा आप लोगों में थोड़ी दिक्कत होगी, तो हमने इसे ऐसा सरल कर लिया। कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक हम लोगों को समझने में। तो इससे ये कितनी है, आधी है, और इससे कितनी दुगनी है। अब आगे हम देखते हैं तो क्या करेंगे। आगे सवाल कहता है तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। हमारा एक पुराना तरीका था जो हम पहले आपको समझा चुके हैं। जोड़िए 4 2 6 1 7, तो 7 बराबर हमारा कितना है, इधर कर लें। 7 बराबर कितना है, 7 बराबर भैया हमारा कितना है, 84। बताओ भैया किसी को दिक्कत, तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 1 बराबर भैया कितना आया हमारा 12। बताओ किसी भाई बहन को दिक्कत हो, जैसे हम सवाल बताते हैं वैसे ही आप लोग सवाल लगाते हैं, चलिए दिक्कत कभी होगी नहीं। 7 से जो हमने दिए काट, कोई दिक्कत नहीं। आइए किसमें गुणा कर लेते हैं। हमारे कौन सी संख्या अपनी मानी थी, हमारी एक संख्या, मतलब हमारी एक संख्या 1 थी, 2 थी और 4 थी। मतलब ये हमारी पहली थी, ये हमारी सेकंड थी, ये हमारी भैया कौन सी थी, ये हमारी थर्ड थी। बताओ कोई भैया दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 12 की 1 गुणा कर ले तो 12 1 12 हो गया, 12 की 2 में गुणा हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, और 5 चौक 48 हो गया। बताओ भैया, यहाँ तक बच्चों किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ तक कोई दिक्कत है वही हमारी संख्या निकल खाएगी। अब उसने पूछी कि तीसरी संख्या क्या है, तो बात आप लोगों को समझ में आएगी। क्या है हमारी तीसरी संख्या की, हमारी 48 है। कौन सी हमारी 48 है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ भैया, हमारा उत्तर 48 हुआ। अब अगर आप लोगों को शक है आगे भैया हमारा उत्तर सही है या गलत है तो कैसे हम पता करेंगे, आइए इधर देखते हैं। 12 24 और 48 हम जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 और 2 कितने हुए 14, 14 के 4 हाथ से लगा 1, 4 2 6 1 7 1 8। बताइए भैया 84 देखो
क्या योग निकल गया? 84। देखो योग निकल गया, जो बिना भी हमने जोड़ा तो 84 ही बन रहा है, तो इसलिए हमारा उत्तर भी ठीक है। तो उत्तर की आप जांच कैसे करेंगे? तो ऐसे आप लोग उत्तर की जांच भी कर लिया करो भाई। कोई दिक्कत बताइए आप लोग, दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आइए भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और 1-2 सवाल बचे हैं बस। 5 संख्याओं का योग कितना है? 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या क्या है? अब इसमें देखो भैया योगफल दे रखा है, तो गुणा करने का भाई तो खास जरूरत है। 5 संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है? 240। जब योगफल जब दे रखा है तो फिर तो योगफल मतलब गुणा करने की जरूरत नहीं। लेकिन इधर देखते हैं इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो इनका हम औसत निकालेंगे। तो इधर देखते हैं, तो 2 गुणा कितना हुआ हमारा? पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 30। तो 30 दूनी भैया कितने हुए? 60। बताइए मेरे भाई, ये कीड़ा दिक्कत कर रहे हैं भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि 2 संख्याओं को मतलब औसत 30 है, तुमने 30 गुणा कर लिया। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? लो भैया 2 से फिर कितना है? औसत 70। अरे इसमें कुछ करने हुआ ही नहीं। कितने हुए? 140। हम आपको समझा ही चुके हैं। आइए इन्हें हम जोड़ते हैं। 0 4 6 10 का 0 हासिल लगा 1 1 1 2। बताओ भैया कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। वो पूछती है तीसरी संख्या, वो सवाल पूछता है तीसरी संख्या क्या है। तो 240 में से क्या करेंगे भैया? हम 200 घटा देंगे। बताओ आप लोग घटा तो ले गए ही, या घटाने में भी दिक्कत? तीसरी संख्या हमारी कितनी है? 40 है। बताइए मेरे भाई, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर भेजिए। आइए आगे देखते हैं। गणित में 28 छात्रों के साथ प्राप्त अंकों का गणित में 28 छात्रों के साथ प्राप्त अंकों का औसत कितना? 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इधर फिर छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय को छोड़कर जाने वाले छात्रों के साथ प्राप्तांकों का औसत कितना है? भैया हमने कुछ बड़ा सवाल आपके समझ में आया? जरूर आया होगा। हम लोग पढ़िए। आइए अच्छा लगाते हैं। सवाल क्या है? 28 छात्रों के साथ प्राप्तांक अंकों का औसत कितना है? 50 था। कितना था भैया? औसत 50 था। तो आइए भैया गुणा करते हैं। 28 गुणा, पहले हम बता ही चुके हैं गुणा क्यों कर लेते हैं, वो हम बेसिक पहले आपको बता ही चुके हैं। करिए भैया गुणा 28 50 की, 28 और भैया 50 की। 0 8 पंजे 40, 0 2 पंजे 10, 0 0 और कितने 4 1 कितने भैया? 1400। भैया गुणा करके जल्दी बता दिया करो आप लोग। तभी तो प्रैक्टिस होगी साथ में आपकी। आइए देखते हैं। फिर सवाल क्या कहता है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। तो आप बताइए 28 में से जब 8 छात्र विद्यालय छोड़ करके चले गए तो कितने बचे? 20। सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें। अरे भैया 28 में से 8 लोग चले गए तो 20 ही बचेंगे। आगे देखते हैं। 5 की वृद्धि हुआ किसमें? औसत मतलब। और यहाँ औसत कितना था? 50। और वृद्धि कितनी हो गई? 5 की। तभी हमारे कितना हो गया? 55। कहना कहना है 55 कहाँ से आए? तो औसत में वृद्धि हुई 5 की। और छात्र कितने चले गए? 8। 28 में से 8 छात्र चले गए और 50 में 5 की हो गई वृद्धि। आइए इनकी हम गुणा भैया करते हैं। कर लीजिए भैया गुणा फटाफट। क्या गुणा करने में है? 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 हो 11। भैया कितना आया? 1100 मेरे भाई। कितने आए? 1100। बताओ भैया यहाँ तक किसी भाई बहन को अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। पहली बात दिक्कत कोई होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो तो बताना। घटा लीजिए भैया। घटाने में क्या दिक्कत है? 0 0 कितने? 4 में से क्या कितना का है? 3। कोई दिक्कत? ये भैया 0 है, समझ लेना। ये क्या है? ये हमारा 0 हमारा 300 हुआ है। लास्ट क्या पूछा? क्या 7 प्राप्तांकों का औसत कितना है? औसत का भी हम आपको फार्मूला बताए थे। तो पदों का योग कितना है भैया? 300 आया पदों का योग। और वो कितनी संख्याएं थी हमारी? अब कितनी बची? 20। बताओ भैया। अरे भैया घटाने में कितनी? 30 नहीं, उसमें क्या पूछा है सवाल में? देखो क्या पूछा है। गणित में 28 छात्रों के साथ प्राप्तांक का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इनसे फिर छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय को छोड़कर जाने वाले छात्रों के साथ प्राप्तांकों का औसत कितना है? तो कौन से मतलब विद्यालय छोड़कर जाने वाले भैया? विद्यालय छोड़कर, तो विद्यालय छोड़ कितने गए थे मेरे भाई? 8। तो 8 से कर देंगे हम भाग।
तो आइए 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, बचे कितने 6, हो गए कितने 60, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचे कितने 4, बढ़ाया 0, 8 पंजे 40। लो इससे हमने भाग दे दिया तो भैया औसत कितना निकल के आया, बताओ बताओ। इतने कोई दिक्कत है नहीं तो भैया 37.5, यही हमारा भैया उत्तर है। क्या है 37.5, कितना हमारा उत्तर आया 37.5 हमारा उत्तर आया। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। आइए आज का अपना लास्ट सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। वही भैया पुराना दर का तरीका, वही पुराना तरीका। आइए देखते हैं, 5 संख्या 9 संख्या औसत का हम गुणा कर देंगे, भैया हमारा योगफल निकल आएगा 18 पंजे 90। बताओ भैया योगफल निकल आया 18 पंजे 90। सवाल ये एक संख्या छोड़ देने पर संख्याएं कितनी बची भैया हमारे पास 4, एक संख्या छोड़ देने पर औसत हो गया 16। बताओ भैया कोई दिक्कत, गुणा कर लीजिए, 4 छंग 24 के 4, हासिल लगे 2, 4 एकन 4 और 2 6, मतलब क्या पहाड़े भैया 30 तक बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, वैसे 30 तक होना चाहिए। तो अब क्या करेगा भैया, छोड़ी गई संख्या कितना, तो बस हम घटा देंगे मेरे भाई, क्या करेंगे हम घटा देंगे। 10 में से 4 गए तो 6 बचे भैया, यहाँ कितने बचे 8, अब 8 में से 6 गए तो बचे हमारे कितने 2। बताओ भैया छोड़ी गई संख्या कौन सी है, ले भैया इधर लिख लो, छोड़ी गई संख्या, छोड़ी गई संख्या। बताओ मेरे भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अरे हिंदी लिख लिया करो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या लिखा हुआ है भैया, अब तो समझ गए। छोड़ी गई संख्या कितनी है हमारी 26। बताओ मेरे भाई किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, और आप लोगों को हमारी अगर क्लास समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। आज तक की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम इससे आगे के सवाल आपको सिखाने का प्रयास करेंगे।